तो अति पिछड़ा विरोधी है सरकार। नीतीश जी कैसे कहते हैं कि हम अति पिछड़ा के हिमायती हैं? ये तो बहुत सोची समझी साजिश अति पिछड़ा समाज के साथ हो रहा है। सबका साथ सबका विकास, क्या सबका साथ क्या सबका विकास। अब अति पिछड़ा समाज का वोट का लूट नहीं होने देंगे। पिछड़ा समाज अब इसके लिए अपनी तैयारी कर रहा है और संसद से, सदन से लेकर बिहार से दिल्ली तक हम लोग इस पर आंदोलन करेंगे। केंद्र की मोदी सरकार और बिहार की नीतीश सरकार के खिलाफ आम जनता पार्टी राष्ट्रीय बिहार से लेकर दिल्ली तक सड़कों पर उतरेगी। जो अति पिछड़ा वर्ग है उसकी अनदेखी दोनों ही सरकार द्वारा की जा रही है। ये आरोप पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष विद्यापति चंद्रवंशी ने लगाया है। हमारे साथ मौजूद हैं। क्यों लगता है सर कि दोनों सरकारों ने छलावा किया है? देखिए, अगर आप देखेंगे तो हमने जो कहा है अगर वो गलत है या सही है तो जनता तय करेगी। आप देखें कि अति पिछड़ा समाज का जो आरक्षण है सीमा, बिहार में 18% अति पिछड़ा समाज को आरक्षण मिला हुआ है, 12% आरक्षण जो है पिछड़ा समाज को मिला हुआ है। तो इसको समझने की बात है कि जब पिछड़े समाज से कुछ जातियों को अति पिछड़े समाज में डाला गया और उस जाति को डालने के बाद जो आरक्षण का कोटा था ज्यों का त्यों रह गया, तो इसका लाभ पिछड़े वर्ग को मिला कि 12% आरक्षण में उन लोगों ने जो भी आरक्षण उन लोगों को मिला वो 12% आरक्षण का जातियां उधर घट गई तो उसका ज़्यादा लाभ उनको मिला। और जबकि अति पिछड़ा समाज में जातियां बढ़ गई और आरक्षण वही रह गया तो उसको नुकसान हुआ। तो आखिर ये तो बहुत सोची समझी साजिश अति पिछड़ा समाज के साथ हो रहा है। और जबकि अति पिछड़ा समाज का आरक्षण भी बढ़ना चाहिए था, नहीं बढ़ना चाहिए। अगर ऐसा सरकार समझती है तो अति पिछड़ा विरोधी है सरकार। नीतीश जी कैसे कहते हैं कि हम अति पिछड़ा के हिमायती हैं? और वोट बैंक की बात जब होती है तो अति पिछड़ा समाज का ही नाम लिया जाता है कि अति पिछड़ा समाज वोट बैंक का लूट है। ये लूट नहीं होने देंगे। तो ये चूक किसकी है सर? केंद्र सरकार की है कि राज्य सरकार की? नहीं, अब अति पिछड़ा समाज का वोट का लूट नहीं होने देंगे, ये आप जान लीजिए। और इस बात को जनता अब सोच चुकी है, अति पिछड़ा वर्ग सोच चुका है। और ये बता दें कि इतना ही नहीं, हमने ये भी कहा कि केंद्र सरकार ने भी जो किया है वो अति पिछड़ा सरकार के साथ अन्याय किया है। कैसे? तो केंद्र सरकार में आज से 10 वर्ष पहले दोनों सदनों से पास करके करीब करीब 10 जातियों को अति पिछड़ा से अनुसूचित जाति में डालने के लिए सदन से प्रस्ताव पास करके केंद्र सरकार को भेजा गया, लेकिन केंद्र सरकार ने उसे ठंडे बस्ते में डाल दिया। दूसरा, रोहिणी आयोग का गठन हुआ। क्यों हुआ? इसलिए हुआ रोहिणी आयोग का गठन जिसे अति पिछड़ा वर्ग को अलग किया जाए पिछड़ा वर्ग के से, जिससे कि उसको आरक्षण का पूरा लाभ अति पिछड़ा वर्ग को मिले। क्योंकि पिछड़े वर्ग में जो केंद्र में जो पिछड़ा वर्ग है, अति पिछड़ा वर्ग तो है नहीं, तो इसलिए केंद्र में जो पिछड़ा वर्ग है वो लाभ ले रहा है और उससे जो कमज़ोर तबके के जो जातियां हैं जिसे हम अति पिछड़ा कहते हैं उसे लाभ नहीं मिल रहा है। तो इसके लिए केंद्र सरकार ने एक योजना बनाई थी। हम लोगों ने धरना प्रदर्शन करके दिल्ली में जंतर मंतर पर दबाव बना के एक आयोग बनवाया जो रोहिणी आयोग के नाम से जाना जाता है। और रोहिणी आयोग को आज उसको दबाव देने के बदले आज केंद्र सरकार जो है 14 बार उसको विस्तार दे रही है। इस पर क्या कहना है इस केंद्र सरकार का? कि इसलिए मोदी सरकार और नीतीश सरकार, मैं कहता हूँ कि वोट लेने के नाम पर जो भी कह दे भरमा दे, लेकिन अब अति पिछड़ा जो है इस बार जो चुनाव है, इस बार इस चुनाव में उससे पहले रोहिणी आयोग का जो रिपोर्ट है वो करे और उसकी बंटवारा करने की बात केंद्र सरकार करे। और बिहार में जो नीतीश सरकार ने अति पिछड़ा का हक मारा है उसमें आरक्षण के कोटा को बढ़ाए। इसलिए हम लोग इसके आंदोलन को तेज करेंगे और दिल्ली से पटना तक ये अति पिछड़ा सरकार, अब पूरे देश में अति पिछड़ा जो समाज है इस पर जो है एक असंतुष्ट है और उसे भरमा करके सबका साथ सबका विकास, क्या सबका साथ क्या सबका विकास, कुछ नहीं और झूठ का विश्वास। इसलिए मेरा कहना है कि इस सब बातों को भरमाने के लिए नहीं, हम लोग अति पिछड़ा समाज जो है वो इसका अपना हक लेने जानते हैं और कैसे लिया जाएगा ये हम लोग जानते हैं। क्या जो रणनीति बन रही है वो चुनाव के पहले रहेगी? निश्चित, हमको चुनाव का समय आ रहा है, अभी हम लोग वोट दें और सरकार हम लोग का काम नहीं करेगी, ये नहीं होगा, दोनों बात नहीं होगा। इसलिए कहना है कि अति पिछड़ा समाज अब इसके लिए अपनी तैयारी कर रहा है और संसद से, सदन से लेकर बिहार से दिल्ली तक हम लोग इस पर आंदोलन करेंगे।
देखिए, निश्चित तौर पर अगर हकमारी होगी तो लड़ाई जारी होगी और जारी के साथ अब सड़क पर उतरकर हक मांगा जाएगा। चुनाव में सबक सिखाने की तैयारी आम जनता पार्टी राष्ट्रीय कर रही है और साफ तौर पर पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष विद्यापति चंद्रवंशी ने ऐलान कर दिया है कि जल्द से जल्द अगर अति पिछड़ों का हक नहीं मिलता है तो लड़ाई लंबी होगी और इसका खामियाजा दोनों ही सरकारों को आगामी चुनाव में भुगतना पड़ेगा। आप बने रहे फर्स्ट बिहार झारखंड के साथ, खबरों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा।